नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। जब भी इस शब्द का आप जिक्र करते हैं अपना, इसमें एक अपनापन है जो आपको अपने सूबे से, अपने प्रदेश से जोड़ता है। इसी अपनेपन के लिए आज आप भी प्रॉमिस करिए कि लगातार इस मास्क को लगाए रखेंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। तभी आपका अपना एमपी सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम शिवराज ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण कर अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला नोडल अधिकारी और चयनित जिलों के 5-5 प्रतिभागियों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। एमपी अब देश का पहला राज्य बन गया है जहां बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य किया गया है। नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत, पंचायत स्तर तक ये नियम लागू होगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भौतिक प्रगति ने पर्यावरण को बिगाड़ दिया है, जिससे हमें आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। सीएम ने लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। बिल्डिंग परमिशन के साथ ये शर्त अनिवार्य की जाएगी कि वो पेड़ लगाएंगे ही। आपको मकान बनाना तो पेड़ लगाने की शर्त, बिल्डिंग परमिशन के साथ। कोई बड़ा काम नहीं है, मकान बना रहे भैया पेड़ लगाओ। मकान में जगह, मकान के अगल बगल में लगाओ। इनके जगह नहीं है तो नगर निगम, नगर पालिका के पार्क में, पंचायत, स्कूल भवन, जहां भी जगह लगाओ। और ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में तो होगी। हम पंचायतों को भी कहेंगे गांव में भी मकान बने तो एक पेड़ अनिवार्य। और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान जो बना है उसमें भी अनिवार्य एक पेड़ लगाना है। 1.5 लाख का मकान बनता है, एक पेड़ लगाओ भाई। तो मुझे लग रहा है कि बिल्डिंग परमिशन अनिवार्य कर दी जाएगी कानूनन। तो पेड़, मकान बना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पर्यावरण डिस्टर्ब होता ही है। रेत, बजरी, सीमेंट सब आती है, तो उसकी भरपाई कर दो भैया, पेड़ लगा दो। आज जिस ढंग से हमने भौतिक प्रगति के लिए प्रकृति के साथ अंधाधुंध खिलवाड़ किया, वृक्ष काट दिए गए, जंगल साफ हो गए, कई उद्योग हम ले आए जिन्होंने न केवल पर्यावरण बिगाड़ा, बल्कि अगर यही गति रही तो 2050 तक पृथ्वी की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और एक नहीं, अनेकों आपदाओं का सामना पर्यावरण बिगाड़ने के कारण हम आज भी कर रहे हैं, तब और भयानक रूप से करना पड़ेगा। आज चिंता का विषय यह है मित्रों कि हम इतने स्वार्थी तो नहीं हो गए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम धरती रहने लायक ही ना छोड़ें। सचमुच पे एक जन आंदोलन बन जाए पेड़ लगाना। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता, उसमें छोटे बच्चे छोड़ भी दें। 4-5 करोड़ लोग अगर पेड़ लगाए तो 4-5 करोड़ पेड़ लगेंगे भी और बचेंगे भी। इधर प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 6ठा दिन है। हड़ताल खत्म करने के हाईकोर्ट के आदेश में भी 24 घंटे की बात कही गई थी, वो भी खत्म हो चुकी है मियाद। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संबंधित विभाग जूनियर डॉक्टर्स से बात कर रहा है और जल्द हल निकलने की उम्मीद है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जूडा को हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए। बातचीत के रास्ते खुले हैं। मरीजों के हित को देखते हुए जूनियर डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील की। कांग्रेस पर जूनियर डॉक्टर्स को गुमराह करने का उन्होंने आरोप लगाया है। विश्वास सारंग 6 दिन हो गए हैं आज हड़ताल को जूनियर डॉक्टर के, और आज आपसे मिलने की मांग भी करी है। समस्या का हल कब निकलेगा? संबंधित विभाग चर्चा कर रहा है। को भी नहीं 6 दिन हो गए हैं आज हड़ताल को जूनियर डॉक्टर के, और आज आपसे मिलने की मांग भी करी है। समस्या का हल कब निकलेगा? संबंधित विभाग चर्चा कर रहा है। हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन सबको करना चाहिए। सम्मानीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हड़ताल समाप्त की जाए, और हाईकोर्ट ने एक
कमेटी का गठन किया है। जूडा हड़ताल समाप्त कर उस कमेटी के साथ अपनी बातचीत कर सकते हैं और हमारे द्वार तो हर समय बातचीत के लिए खुले हैं। मैंने तो हर समय बात की है। सरकार तो जूडा की मांगे भी मान चुकी है, पर मुख्य मुद्दा यह है कि क्या हम हाईकोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करेंगे? क्या हम हाईकोर्ट से और संविधान से ऊपर हो गए? हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर्स को अपनी शपथ, जूनियर डॉक्टर्स को अपनी शपथ के हिसाब से मरीजों का इलाज करना चाहिए। हम भी उनसे यही निवेदन कर रहे हैं। इधर भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी है। गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुए जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि अब तक उनसे बात करने की कोई कोशिश नहीं की गई। अधिकारी समाधान करने के बजाय डराने वाली बातें कर रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन और सरकार के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने आज गांधी मेडिकल कॉलेज के गेट पर लाल रंग से रंगे एप्रिन लटकाए हैं। इसमें जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज छठवें दिन भी जारी है। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जूनियर डॉक्टर्स हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग छठवां दिन हो गया है आज हड़ताल का, क्या कोई बातचीत से बात बनती हुई दिख नहीं रही है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई हमसे आगे आके बात करने का मतलब ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कोई हमसे बात करना भी चाह रहा है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बट लग रहा है ऐसा जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हम सब यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स इस तरीके से खड़े हुए हैं। वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम एंड दे आर नॉट विलिंग टू कम एंड टॉक टू अस। अच्छा, आपको लगता है कि अगर बातचीत होगी तो बात बन जाएगी? पहले बातचीत तो हो, तब तो पता चले कि वो किस पॉइंट से बैठ रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए, तब तो हमें पता चलेगा कि बात बन रही है कि नहीं बन रही है। कल एक आदेश जारी हुआ है, आप लोगों को जानकारी है या नहीं, जिसमें कहा गया है कि अगर आप लोग अपनी सीटें छोड़ते हैं, इस्तीफे जैसा कि आपने दिए हैं, तो आपको जो पैसा है वो सब वापस करना पड़ेगा, 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक। मेरे ख्याल से तो ये भी एक धमकी ही है। हम यहाँ कुछ और डिमांड कर रहे हैं और वो हमसे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस देने पड़ेंगे। ये भी एक धमकी ही है। जिस तरीके से उन्होंने हमको बोल दिया हमारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, एनरोलमेंट कैंसिल कर देंगे, ये सब एक धमकी ही है। वो हमें डराना चाहते हैं कि हम डर जाएं और बैकआउट कर लें। सरकार तो कह रही है कि ये युद्ध का समय है और युद्ध के समय में अगर सैनिक भी कहने लगे कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए तो फिर कैसे बात बनेगी? ये युद्ध का समय है, आप लोग सैनिक की तरह लड़ रहे हैं। जी देखिए, युद्ध का समय है, लेकिन बात सिर्फ सैलरी की तो नहीं है। इस मुद्दे को सिर्फ सैलरी का बना दिया गया है, पर बात सैलरी की नहीं है। हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें स्टाइपेंड एक मुद्दा है जो कि सरकार ने वादा किया था कि हाँ वो हर साल 6% बढ़ाएंगे और कोविड इंसेंटिव देंगे, जो कि उनके वादे को हमने आगे रखकर बोला है। ये हमारी मांग नहीं है, और भी हमारी मांगे हैं, पर उसको सैलरी का मांग बना दिया गया है। और रही बात हमारे काम की, हमारे देशवासियों की सेवा करने की, तो हम अभी भी तत्पर हैं। सरकार बोल दे कि आप 1 घंटे के लिए पहुंच जाएं, हम लिखित में आदेश दे देते हैं कि उन्होंने हमारी ये मांगे मान ली हैं, जो कि स्टाइपेंड के अलावा भी और हैं, तो हम अभी पहुंच जाएंगे और हम सैनिकों की तरह काम करते आए हैं और हम सैनिकों की तरह काम करते रहेंगे। ठीक बात है। तो ये जूनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि वो काम से नहीं, लेकिन जो वादे किए गए हैं उसके मुकरने से वो डर, उनका जो नाराजगी है वो इस बात की है। और कहीं ना कहीं ये बात तय है कि अगर बातचीत होगी तो शायद ये बातचीत से बात बन जाएगी। अगर जिम्मेदार लोग सुन रहे हैं तो संभव है कि बजाय ऐसे आदेश निकालने के या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से कि इनको इनविटेशन नहीं दिया गया था, इन्हें फीस वापस करनी पड़ेगी, अगर बातचीत हो जाए तो बात बन जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर हड़ताल ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में मरीजों का हाल बेहाल है। यहां ड्यूटी डॉक्टर्स के चैम्बर खाली हैं, मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। यही हाल गजरा राजा मेडिकल कॉलेज का है। 330 जूनियर डॉक्टर्स यहां हड़ताल पर हैं। और बड़ा अपडेट आपको जूडा की हड़ताल से जुड़ा हुआ दे दें। जूडा पर मेडिकल प्रबंधन, इनकी हड़ताल पर मेडिकल प्रबंधन सख्त हुआ है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अब सख्ती बरतने के मूड में है। गांधी मेडिकल कॉलेज ने नोटिस थमा दिया है जूडा को, जूनियर डॉक्टर्स को, कि वे हॉस्टल खाली कर दें। जूनियर डॉक्टर्स को हॉस्टल खाली करने का नोटिस दिया गया है।
सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, सबसे पहले तो अपडेट कि अब जूडा को हॉस्टल खाली करना होगा, एक बात। दूसरी बात, सिर्फ एक लिखित आश्वासन, क्या ऐसा नहीं लगता कि एक एक कदम बढ़ाया जाए तो मसला हल हो जाएगा? देखिए, जहां तक बात अभी तक की अपडेट की है, तो जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि जूनियर डॉक्टर्स को जो हॉस्टल है खाली करने की बात की गई है, कुछ को ही कही गई है। और दरअसल ये टैक्टिक्स होती है, चाहे पुलिस की बात करें या प्रशासन की या एडमिनिस्ट्रेटिव की, कि फूट डालो और विवाद को खत्म करो जैसी बात। अगर जबकि हड़ताल पर तो सभी जूनियर डॉक्टर्स हैं, इस्तीफे भी सभी ने दिए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ को नोटिस देकर बाकी लोगों पर दबाव बनाया जाए या आदेश जारी कर दिए जाएं कि आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जैसा एक जूनियर डॉक्टर्स को हम देख भी रहे थे बातचीत में, उन्होंने कहा कि दरअसल ये सारी बातें जो है डराने वाली हो रही हैं, उनको डराया जा रहा है बजाय इस बात के कि जो बातचीत है वो कर ली जाए। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी कुछ वक्त पहले ही ये सवाल किया गया था कि जूनियर डॉक्टर्स से कह रहे हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री की बातचीत से ऐसा लगा कि वो बातचीत अगर करना चाह रहा है जूनियर डॉक्टर, तो जो प्रॉपर चैनल है उसके जरिए बात करें, जो संबंधित विभाग है वो उनसे बातचीत कर रहा है। तो क्या वाकई में उनसे वो बातचीत हो पा रही है जो जैसा कि जूनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बातचीत तो हुई नहीं है, अभी तक कोई कोशिश ही नहीं की गई है। हालांकि विश्वास सारंग जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनसे भी कुछ वक्त पहले इस संबंध में सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि जो बातचीत के रास्ते हैं वो हमेशा से खुले हुए हैं। तो जो कुल मिलाकर बात निकल के सामने आ रही है कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है, बातचीत के लिए जूडा तैयार है, तो फिर आखिरकार बात बिगड़ कहाँ रही है? जो हमारी कुछ बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो उसमें ये भी निकल के आया कि दरअसल कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनके रवैये की वजह से दरअसल ये जो हड़ताल है वो खत्म होने में थोड़ा सा वक्त लंबा लग रहा है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जूडा की एक भी बात को ना माना जाए और इसी तरीके से उनकी जो हड़ताल है उसको चाहे प्रेशराइज करके, जैसा कल आदेश निकला, आज हॉस्टल खाली करने का आदेश निकला, उस जरिए से किया जाए। जबकि मंत्री ये कह रहे हैं कि मैंने पिछली बार भी आपसे यही सवाल कुल मिलाकर अगर बातचीत हो तो ये उम्मीद। शरद, ये आपने अच्छी बात याद दिलाई। मैंने सुबह भी आपसे यही सवाल किया था, उसके बाद आपने जूडा से भी विस्तार से चर्चा की। जो आर या पार के मोड में बैठा है, जो पिछले 2 साल से लड़ रहा है, अगर हम सख्ती के जरिए उससे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो बातें कई बार बिगड़ती भी हैं। शरद, अब बिल्कुल देखिए, अगर सामान्य परिस्थितियां होती तो एक बार को ये मान भी लिया जाता कि ठीक है हड़ताल है। तो हालांकि सामान्य परिस्थितियों में भी मेडिकल कॉलेजेस ऐसे होते हैं, किसी भी बड़े शहर की बात करें या जहां भी होते हैं, वहां बहुत संख्या में मरीज आते हैं और दूर दूर से मरीज आते हैं। जैसा कि अभी आप ग्वालियर के बारे में बात कर रहे थे, तो ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज इतना वहां पर बेहतर और बड़ा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के आसपास के जो इलाके हैं, झांसी की बात करें, जालौन की बात करें, इटावा की बात करें, वहां से तक लोग ग्वालियर में इलाज कराने के लिए आते हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस का अपना अहमियत होती है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी अपनी अहमियत है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पटाक्षेप होना चाहिए इस बातचीत का। जूनियर डॉक्टर्स अगर झुकने को तैयार हैं तो फिर सरकार को भी बड़ा दिल दिखाकर बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इसमें इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं जो आम मरीज है वो पिस रहा है। आप अंदाजा लगाइए, कोई एक ऐसा पेशेंट जिसका ऑपरेशन होना हो किसी गंभीर बीमारी का, और वो सिर्फ इस वजह से ना हो पा रहा हो कि वहां पर जूनियर डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इस वजह से, तो आप अंदाजा लगाइए कि उसकी पीड़ा क्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि बातचीत से बात बने तो इसका समाधान निकलना चाहिए, या फिर कोई सख्ती ऐसी सरकार को लगता है कि दमन सख्ती से ही हो सकता है तो फिर वो सख्ती भी करनी चाहिए। कुल मिलाकर ये है कि आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। जो मरीज हैं 6 से 7 दिन तक भी अगर उन्हें किसी मरीजों की स्थिति सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, वक्त की थोड़ी कमी है। शरद ने अच्छी बात कही, दिल बड़ा करने वाली बात। अब कौन दिल बड़ा करता है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कई योजनाओं की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में नहीं पहुंचने पर कलेक्टर ने लिया एक्शन। डीजीपी ने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान, 500 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को किया गया सम्मान।
प्रदेश में चल रहे जूडा की हड़ताल को मिला राहुल गांधी का समर्थन। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, डॉक्टर्स को कोरोना और बीजेपी सरकार से सुरक्षा की जरूरत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी जूडा का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, सीएम सैकड़ों डॉक्टर्स को नौकरी से निकालकर कोरोना की तीसरी लहर को फैलने का न्योता दे रहे। जूनियर डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे पर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। कहा, जूनियर डॉक्टर्स हैं छात्र, समझ नहीं आ रहा किस चीज से दिया इस्तीफा, सरकार संवाद स्थापित कर रही। एमपी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। कहा, 48 घंटे में नहीं हुआ हड़ताल का समाधान तो बंद करेंगे कामकाज। जूडा ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान करते हुए दिया सामूहिक इस्तीफा। साथ ही मेडिकल से जुड़े दूसरे संघों के समर्थन का दावा। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं ने बंद कमरे में की चर्चा। नरोत्तम ने बताया सामान्य भेंट। इंदौर पहुंचे ब्लैक फंगस के 12,000 से ज्यादा इंजेक्शन। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हिमाचल से लाए गए इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके में डबल मर्डर से सनसनी। बदमाशों ने 2 सगे भाइयों को उतारा मौत के घाट। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और ब्रेक के बाद खबर दतिया से। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना को देखते हुए कैदियों की पैरोल की अवधि 1 महीने और बढ़ा दी गई है। 4,500 कैदियों को पहले 60 दिन की पैरोल दी गई थी। अब सरकार ने पैरोल की अवधि 30 दिन और बढ़ाकर 90 दिन कर दी है। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है। 6 जिलों में एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। पॉजिटिविटी रेट गिरकर 1% से नीचे आ गया है। और कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अनोखा तरीका अपनाया। ग्वालियर में मंत्री ने सब्जी व्यापारियों के पैर छुए। मास्क लगाने की भावुक अपील जरूरी है और ये भी कहा कि खुद मास्क लगाएं और जो मास्क न लगाए उसे सब्जी न दें। उस माँ का आशीर्वाद लिया और उससे कहा कि अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, इस सेवक के लिए मास्क लगाओ, वैक्सीनेशन कराओ, जिससे आपका बेटा बेटी और आपका ये सेवक पूरे लोग सुरक्षित रहेंगे। भोपाल के बैरसिया से भाजपा के विधायक विष्णु खत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की। उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन पूरा करने वाली ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। दूसरे नंबर पर रहने वालों को 7 लाख, तीसरे नंबर पर रहने वालों को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस राशि का इस्तेमाल पंचायत अपने विकास कार्य के लिए कर पाएंगी। कि हमारी जो पंचायत सबसे पहले 100% जो 45 प्लस का वैक्सीनेशन कराएगी उसको मैं विधायक निधि से 10 लाख रुपए विकास कार्य के लिए दूंगा और द्वितीय स्थान पर जो रहेगी उसको हम 7 लाख रुपए और तृतीय स्थान पर जो पहले 3 क्रमशः 1, 2, 3 में जो आएंगे उनको 3 लाख रुपए तृतीय को इस प्रकार से हम विकास कार्य के लिए उसमें देंगे। और कोरोना संकट से लगातार मुकाबला चल रहा है, लेकिन इसके चलते अन्य बीमारियां भी पैर पसार रही हैं। कोविड के पोस्ट इफेक्ट का असर नवजात शिशुओं में भी नजर आ रहा है, जिनकी मां गर्भावस्था के दौरान कोरोना संक्रमित हुई। ऐसे बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम न्यूबॉर्न बीमारी से प्रभावित हैं। इसका असर बच्चों के किडनी, हार्ट, लिवर, ब्रेन इस पर पड़ रहा है। जबलपुर जिले में ही अब तक 50 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ये देखा जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं जिनमें प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में कोरोना हुआ है, उनके जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हो रहे हैं, थोड़े कम वजन के पैदा हो रहे हैं। ये बच्चे जब पैदा होने के बाद उनमें से कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन न्यूबॉर्न करके बीमारी है जो देखने को मिल रही है।
और बॉलीवुड के उस सितारे ने पूरी दुनिया में अपने सुरों का जादू बिखेरा, अभिनय से लाखों करोड़ों के दिलों पर राज किया। बात किशोर कुमार की हो रही है। किशोर दा का पुश्तैनी घर खंडवा में है, जहां उसे मरम्मत कर म्यूजियम बनाए जाने की बात कही जा रही है। प्रशासन को इसको अधिग्रहित करना चाहिए। अधिग्रहण करने के बाद फिर इसका जो विकास वाली बात है उसको चाहे तो वो पीपीटी मॉडल पे कर ले या प्रशासन खुद कर ले, तभी इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि यदि प्रशासन अधिग्रहित नहीं करेगा तो क्या है कि उनकी संपत्ति है और वो संपत्ति को बेचने के लिए लगे हुए हैं, तो संपत्ति बेचने से रोकने के लिए, उसकी यादों को स्थायी बनाने के लिए अधिग्रहण करने वाली पहली प्रक्रिया तो प्रशासन को करनी ही पड़ेगी। और अधिग्रहण होने के बाद उसका जो संचालन कैसा होगा, उसकी योजना कैसी बनेगी, कैसे क्या होगा, वो फिर उसका, क्योंकि सिर्फ अधिग्रहण ही मसला नहीं है, अधिग्रहण के बाद इसको बनाना, इसको बिल्ड करना, ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन ने भी इस मांग को लेकर संजीदगी दिखाई है। खंडवा एसडीएम ममता खेड़े ने सरकार को रिपोर्ट सौंपकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किशोर दा के मकान को म्यूजियम बनाने की बात की है। स्वर्गीय किशोर कुमार जी के जन्म स्थल होने के कारण और उनका निवास गृह होने के कारण इस जगह की सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनशीलता भी है, तो इसलिए आज ये भ्रमण के लिए आए थे। तो इसके जीर्णोद्धार तो अब संभव नहीं है, पुनर्निर्माण जैसी ही स्थिति है। तो उसके लिए हम लोग जो यहाँ के किशोर प्रेमी लोग हैं और सांस्कृतिक प्रेरणा मंच है जो किशोर कुमार जी के नाम से ही बना हुआ है, उनके साथ चर्चा करके हम क्या एक बेहतर प्लान तैयार कर सकते हैं जिससे कि हम किशोर जी के स्मृतियों को एक नया आयाम दे पाएंगे। इस मकान में किशोर दा की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। उम्मीद है कि सरकार उनके पुश्तैनी मकान के संरक्षण और उसे म्यूजियम बनाने जैसे कदम उठाएगी। ये किशोर दा के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। पर्यावरण दिवस पर अंकुर कार्यक्रम का सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। वीडियो